मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनय बारंबार। धन धन सतगुरु सुख दो महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारे कृपा मौत कछु न बसाए। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। गुरु को सिर पर रखिए चलिए आज्ञा माहे। कह कबीर तो दास को तीन लोक डरना है। सृष्टि के कण कण में परमात्मा स्वरूप को अमितवार प्रणाम। व्यक्त रूप में श्री गुरु महाराज के और व्यक्त रूप में श्री गुरु महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। मंचासीन बाबा के चरणों में अमितवार प्रणाम और यत्र तत्र से आए हुए सत्संगी प्रेमी माता व बहन। यह जो सत्संग हो रहा है आप लोग जानते ही हैं कि पूज्य सहदेव बाबा के पुण्य तिथि मनाए जा रहे हैं। तो कहते हैं पुण्य तिथि मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? जब परमात्मा की मौज होती है तो परमात्मा की मौज हुए अवतार लिए परमात्मा वे अवतार लेकर के कुछ करने के लिए आए। संसार में करने के लिए आए। क्या करने के लिए आए? जीव के उद्धार के लिए आए। जीव के उद्धार के लिए कौन आए? वे संत आए। क्योंकि जीव संसार में जो है आकर के जन्मता है मरता है फिर जन्मता है मरता है। 84 लाख योनियों में उसका भटकन हो रहा है। इसलिए संत आए। संत आकर के क्या किए? जीव का कल्याण करने के लिए आए और कल्याण किए। जिन महापुरुषों ने अपने जीवन को संभाला, अपने जीवन को संभाला और संभालने का कोशिश भी संसार में किए। उन्होंने कहा हम तो सुधर गए हैं, आप लोग भी सुधर जाइए। क्या सुधरना है? मनुष्य का शरीर परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा का दिया हुआ शरीर है, हमारा आपका दिया हुआ शरीर नहीं। इस शरीर के द्वारा हम लोगों को जो क्रिया काम होना चाहिए, जो कर्म होना चाहिए, वह संसार में आकर के करना चाहिए। तभी जो है मनुष्य का शरीर पाने योग्य है, अन्यथा नहीं। इसलिए संतों ने जो हम लोगों को रास्ता बताया है, संसार में काम धंधा करते हुए जीवन बिताते हुए इसी में लिप्त नहीं रहो, उससे भी आगे की क्रिया करो। वह क्या है? परमात्मा का प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना। क्योंकि परमात्मा को प्राप्त किए जीव जो है कभी जीव का कल्याण नहीं है, संसार में दुख पाते ही रहेगा और दुख पाते ही रहेगा तो शांति मिलेगी कैसे?
शांति मिलती है जबकि वह परमात्मा का भक्ति करता है, सेवा करता है। परमात्मा की भक्ति कैसे करेगा? इसके लिए संतों ने विधि बताई है। वो विधि हम लोगों को जो दीक्षा लिए हैं और दीक्षा लेकर के विधि के अनुसार जो करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, तो उनको तो उद्धार होगा ही, अवश्य होगा। नहीं मोक्ष प्राप्त कर सके लेकिन उसको मनुष्य शरीर मिलता ही रहेगा, इस संतों का कहना है। इसलिए हम लोगों के इस इलाके में जो पूज्य सहदेव बाबा हुए, उन्होंने ज्ञान का प्रचार, संत मत का प्रचार, ज्ञान का प्रचार इन्होंने दिया और ज्ञान का प्रचार दे करके हम लोगों को सुधरने का कोशिश कराए। अपने तो सुधर गए, मोक्ष प्राप्त हो गए, परमात्मा दर्शन हो गए और परमात्मा दर्शन करके इन इलाकों के सज्जनों, सत्संग प्रेमियों और मनुष्यों को सुधार करने का कोशिश किए। इसलिए इन्होंने भीठा में जो आश्रम बनाए उनको बना करके वे चले गए। ये मंदिर लेकर के शरीर पर तो नहीं चले गए। यह जो मंदिर है इस जगह रखा हुआ है, इसकी सुरक्षा, इसकी देखभाल कौन करेगा? जो सज्जन होंगे वही करेंगे। जो सज्जन हैं, जो उसमें प्रतिष्ठित रहने वाले हैं, आश्रम में रहने वाले हैं, वे तो नौकर के स्वरूप में हैं। इस सहदेव बाबा का नौकर हैं हम लोग। आश्रम में जो रहते हैं उनकी सेवा करते हैं, उनके विचार के अनुसार हम लोग चलते हैं और चल करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस तरह से उन्होंने आश्रम बनाया, उसकी सेवा, उसकी सुरक्षा हम आश्रमवासी पर है। और इस इलाके के जो सज्जन हैं, सत्संगी प्रेमी हैं, उनको भी चाहिए कि किस तरह से आश्रम की व्यवस्था हो, सुरक्षा हो, उसकी देखभाल हो, उनका ख्याल बराबर रहना चाहिए। तो हम कहते हैं कि मेरा जो ध्यान है, मेरा जो ख्याल है कि आश्रम में जब तक मेरे शरीर में शक्ति रहेगा, उस शक्ति के अनुसार मैं सेवा अवश्य ही करूँ और करते रहूँगा। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा शरीर छूटने के बाद जहाँ भी जन्म होगा, मैं गुरु के शरण में जीवन बिताने का कोशिश करूँगा और गुरु महाराज से प्रार्थना करूँ मेरा जन्म वहीं में हो जब हम का गुरु के शरण में जाएं। यही मेरी प्रार्थना है। अब कहते हैं कि रामचरितमानस से जो पाठ किया गया है वह क्या है? राम, भगवान, लक्ष्मण, विश्वामित्र जब सोने के लिए चले गए तो राम लक्ष्मण दोनों पैर दबाने लगे, क्योंकि वे गुरु हैं। तो हम लोगों का जो वैदिक धर्म है उसमें क्या है? उसमें क्या है? माता, पिता और गुरु, ये तीनों मिलना बहुत दुर्लभ है। किसी किसी को मिलता है, माता भी मिलता है, पिता भी और गुरु भी। इसलिए राम लक्ष्मण ने जो सेवा की, चरण दबाए। जब विश्वामित्र ने कहा कि जब तुम जाओ, अब सोने का समय हो गया, तुम चले जाओ, लेकिन कहते हैं क्या? बार बार कहे, लेकिन कहते हैं कि नहीं, चरण दबाना छोड़े। जब 3 बार कहे तब चरण दबाना छोड़ दिए। तब राम और लक्ष्मण चले वहाँ से अपने कक्ष में, और जब राम भगवान सोए तब लक्ष्मण जी पैर दबाने लगे। ये मर्यादित है। त्रेता युग में
राम भगवान हुए, ये कलयुग में ऐसा होना बहुत मुश्किल है। हजारों में से ऐसा होंगे जो ऐसा होगा, लेकिन है, सत्य है। सत्य नहीं है तो यह संसार कैसे टिका हुआ है? सत्य के आधार पर संसार टिका हुआ है। इस तरह से मर्यादित रखने के लिए हम लोगों को जो रामचरितमानस से पाठ किया जाता है वह शिक्षाप्रद है, साधनाशील है। इसमें गूढ़तम विषय है। उस विषय को अगर हम अपने अंदर में प्रवेश करा देते हैं, प्रतिष्ठित करा देते हैं, तो वह क्या है? हम लोगों के लिए वही जो है बहुत पवित्र बनाने वाला, मनुष्य को मनुष्य बनाने वाला, देवता के तुल्य हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि मनुष्य शरीर पा करके ऐसा कर्म करें जिससे कि मरने के बाद ही उनका नाम जस हो। यही कर्म करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। और ये जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के लोग और धन संपत्ति जो जितना जमा किए, क्या उसके माथे पर लाद दिया जाता है? नहीं लाद दिया जाता है। उसके लिए वही एक पुण्य कर्म है जो मरने के बाद लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़े भला आदमी थे, रोने लगते हैं। एक ऐसे आदमी हैं जो कि सोने में उसको गालियां देते हैं, उनका जो है मनुष्य स्थान पाना ही वह बेकार हो जाता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए सत्संग में आए और सत्संग के वचनों को सुने, महापुरुषों के वचनों को सुने और सुन करके अपने जीवन में उतारने का कोशिश करें। और कोशिश करके ऐसा कर्म भी करें जिससे कि मोक्ष प्राप्त होगा। गुरु धारण करके उनके युक्ति के अनुसार हम लोग चलें, अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होगी। और प्राप्त होने के बाद परमात्मा दर्शन हो जाएगा। और दर्शन के बाद हमें क्या होगा? यह लोक और परलोक में दोनों तरह की शांति मिलेगी। सुख शांति से जीवन बिताएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।